स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, संसार में वही जीव सबसे बड़ा हुआ करता है जो अपने जीवन में सबसे छोटा होना जानता है। क्योंकि जिसने अभी तक छोटा होना नहीं सीखा वह शायद कभी भी जीवन में बड़ा हो ही नहीं सकता। और ये आज दुनिया के सामने है जो एक महान गुरु इस धरा को प्राप्त हुए, कहीं न कहीं उनकी महान शिष्यत्व के कारण ही वे महान गुरुता को प्राप्त हुए। वर्तमान में इस भारत देश में 3 महान आचार्य भगवंतों की परंपरा जीवंत है, जिन्हें उनके योग्य शिष्य अनेक स्थानों पर जयवंत कर रहे हैं। और इस आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य आदि सागर और आचार्य शांति सागर क्षाणी, इन 3 महान परंपराओं के आचार्य भगवंत और साधु भगवंतों के द्वारा आज वर्तमान में ये जिन शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो रहा। और ये अद्भुत बात है, जिन्होंने जिन जिन शिष्यों ने अपने महान शिष्यत्व का परिचय दिया, वही आज वास्तव में महान गुरु बनकर इस धरा को सूर्य के भांति जगमगाते हुए हम सभी के लिए मार्गदर्शक के रूप में बने। और इस श्रृंखला में जिनका स्मृति दिन पूरा भारत देश ही नहीं, अपितु जिन को उनके विषय में ज्ञात है, ऐसा प्रत्येक जीव उनकी स्मृतियों को आज अपने हृदय पटल पर पुनः एक बार स्मृति के ही रूप में सही पर स्मरण में अवश्य ही ला रहा है। क्योंकि मात्र और मात्र उनका कृतित्व ही महत्वपूर्ण नहीं था, अपितु उनका जो एक अपने आप में महान व्यक्तित्व था, वह शायद इस धरा ने इससे पूर्व पहले कभी देखा होगा। क्योंकि उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी अगर हम समझने बैठ जाए तो शायद शैलेंद्र जी पूरा दिन क्या, पूरा साल क्या, माँ पूरा जीवन भी बीत जाए तो भी उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व मिनटों में समझना संभव नहीं हो सकता। पर समय की अपनी सीमा है, और उस समय की सीमा में गुरु के बारे में, आचार्य भगवंतों के बारे में हमें समझना बहुत आवश्यक नहीं, अपितु पंडित जी अनिवार्य है। ऐसे अनेकानेक दिगंबर आचार्यों के महान महान उपकार आज इस समाज पे है, जिनकी बदौलत आज आप जैन साहब बनकर इस नगर में नहीं देश में डीसीएन साहब मात्र इन दिगंबर गुरुओं की ही ये बदौलत है, जिनकी बदौलत आज ऊंची कॉलर करते हुए आप जैन साहब कहलाने की योग्यता रखते हैं।
परिचय, उपसर्ग, तपस्या सब कुछ वे प्राप्त कर रहे हैं और उनकी तपस्या का फल आप समाजगण बहुत बहुत और बहुत सस्ते में प्राप्त कर रहे हैं। और शायद अशोक जी शायद इसीलिए आज समाज को उनके उपकारों का, उनके समर्पण का और उनके बलिदान का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से हर व्यक्ति, हर इंसान, हर श्रावक, हर साधु कहीं न कहीं उस धर्म प्रभावना के नाम पर अपनी उस जो आत्म प्रभावना की महती भूमिका थी, धर्म प्रभावना के राग में जिन्होंने कभी अपने जीवन में आत्म प्रभावना को नहीं भुलाया, ऐसे महान साधक एक एक क्षण भी शायद उन्होंने ये विचार नहीं किया होगा जो आज का साधक और श्रावक करता है कि मुझे कैसे धर्म प्रभावना करनी है। उन्होंने जीवन में मात्र और मात्र अपनी आत्म प्रभावना को ही महत्व देते हुए प्रभावना अंग का परिपालन करने का प्रयास किया और विश्वास मानना जो जीवन में आत्म प्रभावना पूर्वक पुरुषार्थ करता है उसकी तो बाह्य धर्म और चर्म प्रभावना तो यूं ही हो जाती है। आज वास्तव में पंडित जी, सुनील जी, हर इंसान, हर साधक, हर श्रावक भले ही आत्म प्रभावना क्या है ये नहीं जानते हुए धर्म प्रभावना के लिए प्रवृत्त होता है, पर वे ऐसे और ऐसे साधक थे जिन्होंने कभी धर्म प्रभावना के लिए कोई पुरुषार्थ करने का प्रयास नहीं किया। उनका हर कदम आत्म प्रभावना के लिए था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा किसी नगर में मैं पहुंचूं, कहीं किसी को छोड़ दूं और कहीं किसी को जाकर मैं धर्म प्रभावना करूं, ये कभी उन्होंने भाव नहीं भाए, क्योंकि मात्र धर्म प्रभावना ही सम्यक दर्शन का अंग नहीं है। उसके पहले वात्सल्य गुण से भी वे ऐसे भरे थे, शायद उनके उन एक एक गुणों को आज किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इतना वात्सल्य था। और विश्वास मानना, जिनके हृदय में वात्सल्य होता है वह राजेश जी बिना 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 कोई बाह्य प्रभावना किए ही आत्म प्रभावना से ही धर्म प्रभावना कर देते थे। एक बार की घटना है, विहार करते करते वे किसी जंगल के मार्ग से किसी स्थान पर पहुंच गए और स्वाभाविक सी बात थी, आप सभी ने देखा है, हम सभी ने देखा है कि विहार करते करते वे अपने स्पीड से, अपने गति से आगे बढ़ते जाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। विहार करते करते वे स्थान पर पहुंच गए। संघ आने में समय था, क्योंकि रास्ता पथरीला था और पहुंचने में विलंब हो गया। आचार्य महाराज तो समय पे पहुंच गए। समय पे क्या, लेट ही पहुंचे, 11 साढ़े 11 बज चुके थे। वे स्वयं में आचार्य भगवान थे, पढ़गान करने वाले खड़े थे, तैयार थे, पर अपने शिष्यों के प्रति भी कितना 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 वात्सल्य उनके हृदय में था। उन्होंने सोचा कि हम अकेले आहार करेंगे, क्या होगा और क्या नहीं होगा। वे 11:15 साढ़े 11 बजे सामायिक के लिए बैठ गए और क्या करे, बहुत सारों के स्क्रू टाइट किए बिना काम नहीं होते। वो शायद माइक यही बताना चाहता था कि बिना कहे समझ जाए, पर स्क्रू टाइट किए बिना पाठो दीजिए कुछ काम नहीं होते।
आचार्य महाराज सामायिक में बैठ गए। लगभग 1-1:15 बजे पूरा मुनि संघ आता है और मुनि संघ आता है तो सभी मुनिराज यही सोच रहे थे कि हो सकता है आचार्य जी के तो आहार 15-20 मिनट उन्हें तो आहार करके सामायिक करने में कितना समय लगेगा। पर जैसे ही मुनि पूरे शिष्य आते हैं आचार्य जी कहते चलो जल्दी शुद्धि करो, मैं तुम लोगों के लिए रुका। जितने शिष्य थे चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं आचार्य जी आप तो गुरु थे, आपको क्या जरूरत थी मुझे हमारे लिए रुकने की। पड़गान करने वाले तैयार थे, सब व्यवस्थाएं थी, आप आहार कर लेते सामायिक करते तो भी आप फुर्सत हो जाते। पर गुरु ने कहा बेटा जो गुरु अपने शिष्यों को छोड़कर उनका ध्यान रखे बिना अपना पुरुषार्थ करता है वह वास्तव में सच्चा गुरु हो नहीं सकता। और ऐसी असीम अनुकंपा वात्सल्य जो अपने शिष्यों के और शिष्यों के नहीं सबके प्रति जिनके हृदय में कूट-कूट कर भरी थी, अब इन दृष्टांतों को कोई सुनेगा, कथाओं को कोई सुनेगा तो उनको कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभावना करनी होती है, प्रभावना हो जाती है। वास्तविकता यही है शरद पंडित जी, आज हर इंसान साधक प्रभावना करने के लिए दौड़ रहा है, पर जितने महान आचार्य भगवंत आज इस धरा पर हुए हैं, होके गए हैं, उन्होंने प्रभावना करने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को प्रभावित करते हुए जीने का प्रयास किया। जिन्होंने जिन शासन में अपने आप को, जिन धर्म को प्रकाशित किया है, उनके नाम की, उनके धर्म की अपनी आप प्रभावना दिग-दिगांत तक पहुंचते हुए देखने को मिल गई है। क्योंकि श्रावकों और साधकों ध्यान रखना सबके दिन एक से दोनों भूल गए। सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन भी एक से नहीं होते। कभी कुछ समय पहले जब हम यहाँ आए थे याद होगा, शिलान्यास होके ही कुछ महीने ही बीते थे, शिलान्यास होके ही कुछ महीने बीते थे, तब कुछ नहीं था। आज 4 दीवारी खड़ी है, पुनः कुछ समय आएगा जब वह शिखर मंदिर और परमात्मा भी यहाँ विराजमान हो जाएगा। वह समय था जब वे उस अजमेर की धरा पर दीक्षा लेकर अपने गुरु के समाधि के उपरांत 3 शुल्लकों के साथ विहार कर रहे थे। आज हर कोई उनका जयकारा लगा रहा है, आज हर कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, हर कोई उनका आशीष प्राप्त करने के लिए दौड़ता था, आज हर कोई उन्हें याद भी कर रहा है। पर उन दिनों की ज्ञानियों याद करना जब 3 शुल्लक एक मुनिराज विहार करते हुए माताओं, मैं जब याद करता हूँ उन दिनों की और जब उन घटनाओं को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें गीली हो जाती है। वह भी दिन था पंडित जी जब 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन तक लगातार मुनि संघ का उपवास हो गया। विहार करते हुए मथुरा 84 पहुंचते हैं और वहां के तथाकथित ज्ञानी, धर्मात्मा, विवेकवान, श्रद्धालु, अब जितने विशेषण जोड़ दो उतने कम हैं। अष्टमी या चतुर्दशी का कुछ दिन था, सुबह जैसे ही पहुंचते हैं वे तथाकथित ज्ञानी पूछते हैं आज तो पर्व का दिन है। देखना कितने ज्ञानी हैं, मुझे तो कहना ही नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति है आज, ऐसी ही स्थिति है पंडित जी तथाकथित धर्मात्माओं की। कहने के लिए तो धर्मात्मा है, पर साधु नगर में पहुंच जाए तो पूछते महाराज जी उपास तो नहीं है आज। 3 दिन उपवास हो चुके थे, 3 दिन उपवास हो चुके थे। आपसे कोई शाम की अंधों के लिए नहीं पूछता है, माँ अपने आप से पूछो। दूसरे दिन आप सोचते हो कि उनके नगर, उनके घर में हमें नहीं जाना है। वे कितने महान साधक होंगे जिन्होंने ऐसी विषमता के दिन में भी 3 उपवास और भीषण गर्मी के समय में चलने वाला विहार, और फिर भी 4थे दिन उन्होंने ये नहीं कहा नहीं आप
जैसा कहो मैं तो आहार करूंगा। ये मात्र आत्मा की प्रभावना जो उनके भीतर ठूस ठूस के भरी थी, आज ये 50 60 70 साल में जो ये पूरे देश में धर्म प्रभावना हुई है, उस आत्म प्रभावना की ही बदौलत पूरे देश पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना हुई। क्या क्या कहे और क्या नहीं उनके बारे में कहे, क्योंकि उनके जैसे विनय समर्पण और बहुमान के भाव शायद आज किसी भक्त आज किसी के पास होते होंगे। एक बार उनके गुरु ने कहा और गुरु की बात को उन्होंने ऐसे हृदय में हृदयंगम कर लिया कि गुरु को भी अपने शिष्य को गले लगाने के भाव हो गए। आज 50 बार कहने के बाद भी सनी शिष्य सोचता है, विचार करता है, भक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है। वे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे अभी बता रहे थे आचरण सागर जी कि देशभूषण सागर महाराज ने उनके पास भेजा पढ़ने के लिए, और जैसे ही वह ब्रह्मचर्य व्रत लेकर ज्ञान सागर जी महाराज जो गृहस्थ अवस्था में पंडित भूरामल जी के नाम से प्रसिद्ध थे, ज्ञानी थे, और स्वाभाविक सी बात है कि जिसको शिष्य बनाया जाएगा, जिसको ज्ञान दिया जाएगा, परीक्षा तो गुरु करेगा ही ना। परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आज जैसे समाज के लोग साधुओं की परीक्षा के लिए एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कोई परीक्षा हॉल में नहीं। गुरु के सामने शिष्य पहुंचा था, वह ब्रह्मचारी विद्याधर श्रीफल भेंट करते हुए निवेदन करते हैं कि भगवान गुरु ने आपके पास विद्या अर्जन के लिए भेजा है, मैं आपके चरणों में रहकर विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बनाएं, मार्गदर्शन करें, ज्ञान प्रदान करें। श्रीफल भेंट हुआ, गवासन से नमस्कार हुआ ब्रह्मचारी भैया का, और जैसे ही ब्रह्मचारी की ओर दृष्टिपात करते हैं, ज्ञान सागर जी ने एक छोटी सी पंक्ति कह दी, मैं तो ज्ञान दे दूंगा, मैं तो विद्या भी तुम्हें दे दूंगा, पर तुम तो विद्याधर हो। नाम क्या था? तुम तो विद्याधर हो, तुम कब उड़ जाओगे